Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. हमास और इसराइल के दरमियान 34 दिन से जंग जारी है। फ़िलहाल जो आज हम एक ये वीडियो कर रहे हैं आपके सामने, ये जंग की अपडेट्स देने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरी खबर को पर है। इसराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, हम उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। देखें, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, और वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे नेतन्याहू की सरकार और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि नेतन्याहू ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव ला करके कानून में तब्दीली की थी, और कानून में तब्दीली करने के बाद उसने बहुत सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी, जिसका विरोध इसराइल में आम लोग, इसराइल की मिलिट्री, इसराइल के ऑफिशियल्स, इसराइल की जनता, इसराइल के कारोबारी और दूसरे संगठनों के जुड़े हुए लोग कर रहे थे। और वह प्रोटेस्ट बहुत बड़े हो रहे थे, पूरी रात प्रोटेस्टर सड़कों पर होते थे, उनकी तादाद लाखों की होती थी, और वो वहाँ पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। और एक खबर और है साथ में कि इस्राएली सेना का एक टैंक चोरी हो गया था मिलिट्री बेस से, इसराइल की मिलिट्री बेस से टैंक चोरी हो गया था। जंग से पहले की यह खबर है, तकरीबन जंग शुरू नहीं थी उससे 20-25 दिन पहले ये टैंक चोरी हुआ था। पूरी दुनिया में इसराइल को लेकर के एक माहौल बना हुआ था कि इसराइल की जो सेना है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसराइल के पास दुनिया के सबसे शानदार इक्विपमेंट्स हैं जासूसी के, और वो दुनिया भर में अपने जासूसी के उपकरण और सैन्य जो उपकरण हैं, जिसमें मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तोपें हैं, ये चीज़ें बेचता है। बड़ा बाजार है, और इस बाजार में दुनिया में इसराइल का एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। इसराइल ने भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों को पेगासस के नाम से एक इक्विपमेंट बेचा जो जासूसी करने के लिए आता है, और भारत में उसका इस्तेमाल विपक्षी लोगों के, मीडिया के लोगों के और जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों की जासूसी करने के लिए किया गया, ऐसा कहा जाता है। उसकी जांच के लिए कोई आदेश भारत की सरकार की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में और कई सारे मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में उसकी जांच की जा रही है। अब जो इसराइल इतना ज़्यादा ताकतवर था, वहाँ टैंक चोरी हो जाते हैं, वहाँ हमास अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेता है। जो इसराइल इक्विपमेंट बेचता था, जासूसी के उपकरण बेचता था, वो ये खबर नहीं लगा सका कि हमास ने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है। उसके पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक माइन्स हैं, वेपन और दूसरे चीज़ें हैं। तो टोटल फेलियर जैसे ही 7 अक्टूबर को हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला था, उस हमले के बाद जो रिपोर्ट्स सामने आई, तो वो रिपोर्ट्स के बाद टोटल फेलियर था नेतन्याहू की सरकार का और इसराइल की मिलिट्री का। जो नेतन्याहू उसमें फंसा हुआ था, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे कानून में अमेंडमेंट को लेकर के, अब वो नेतन्याहू इस वक्त अपनी गर्दन बचाने में लगा हुआ है, और उसकी कोशिश ये है कि इस जंग के ज़रिए वो जनता का ध्यान बटा सके और इस जंग को लंबा खींचे, ताकि उसके अपने जो दोष हैं, जो उसकी कमियां हैं, उस पर बात न हो। मगर इसराइल की आम जनता और दुनिया भर में फैले हुए यहूदी समुदाय के लोग फ़लस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेतन्याहू के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ हम एक ख़ास बात करना चाहेंगे, वो ये है कि देखें, दुनिया में बड़े बड़े जालिम लोग पैदा हुए हैं, और एक बात और होती है, वो दज्जाल को लेकर के होती है कि दज्जाल का एक निज़ाम होगा। दज्जाल कोई शख्स नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टम होगा
एक व्यवस्था होगी, एक निज़ाम होगा जो रूल कर रहा होगा और वह जुल्म पे आधारित होगा। वो एक तरह से पाप का राज होगा। भारत के शब्दों में कहें तो वो एक रावण का राज होगा, जुल्म की हुकूमत होगी वहां पर। वहां कानून नहीं होगा। वहां का जो शासक होंगे, जो राजा होगा, उसकी एक आंख होगी। दज्जाल की एक आंख जो बताई जाती है, तो शासक की एक आंख होगी और वो उस आंख से अपने लोगों को का बचाव करेगा। जनता उसको उस आंख से नजर नहीं आएगी, उसको अपने बेनिफिट्स ही सिर्फ दिखेंगे। तो ये नेतन्याहू जो है वो उसी समय की एक मौजूदगी का सिंबल है, दज्जाल के निज़ाम का। और भी लोग हैं दुनिया में जो दज्जाल के निज़ाम पर रूल करते हैं। ये वो निज़ाम है जहां न्याय नहीं होता है, इंसाफ की बात आप नहीं कर सकते हैं। जब आप इंसाफ की बात करेंगे तो फिर आपको सजाएं दी जाती हैं। ये वो निज़ाम है जिसमें आपके अपोजिशन के लोगों को आप जेल में डालते हैं, उनकी हत्याएं आप करवा देते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा करके उनको गायब करा देते हैं, परमानेंटली एलिमिनेट करा देते हैं। ये मुक्त, फलाना मुक्त, वो मुक्त करते हैं लोगों को, हमेशा के लिए एलिमिनेट करते हैं। यह दज्जाली निज़ाम है जिसका प्रतीक एक नेतन्याहू भी है। नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जुडिशरी में जो उसने अमेंडमेंट किए थे, उसके बाद जंग में जो लोग लापता हैं उनका, इसराइल जैसा हम बता चुके हैं वो जासूसी के उपकरण बेचता है पूरी दुनिया को। मगर 34 दिन की जंग के बाद आज तक इसराइल के जासूस और अमेरिका की एजेंसियां मिलकर के ये पता नहीं कर सकी हैं कि उनके लोग, दुनिया भर के जो लोग बंधक हैं हमास के पास, वो कहाँ रखे गए हैं। पूरा जोर लगाने के बाद, गाजा को तबाह करने के बाद, वेस्ट बैंक पर भारी गोलाबारी करने के बाद, हजारों, दसियों हजार लोगों का कत्ल करने के बाद, इसराइल की एजेंसियां और अमेरिका की एजेंसियां ये पता नहीं कर सकी हैं, इनके जासूस ये पता नहीं कर सके कि इनके बंधकों को हमास के लोगों ने कहां रखा है। अभी तक इन्होंने सही फिगर नहीं बताई है कितने लोग बंधक हैं। 240 की संख्या बताई गई है, लेकिन हम इसको 550 बता रहे हैं आपको। फिर से हमने अपनी हर रिपोर्ट में बताया इस बात को, तकरीबन 550 लोग बंधक हैं, जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, इस्राएली सेना के बड़े टॉप ऑफिशियल्स हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, ये लोग उसमें शामिल हैं जो हमास के पास हैं। अब आपको एक जानकारी और दे दें, फिर हम असली बात पर आपसे बात करेंगे। जो बंधक हैं उसमें से तकरीबन 180 बंधक सिर्फ हमास के पास हैं। 40 बंधक जिहाद इस्लामी, फलस्तीन जिहाद इस्लामी संगठन के पास हैं तकरीबन। कुछ बंधक लेबनान में हिजबुल्लाह के पास हैं। वो टनल्स के रास्तों से जो इसराइल के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त फलस्तीन में नहीं है, गाजा में नहीं है, वो फलस्तीन की सरहदों से दूर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के पास हैं, और हो सकता है वहां से भी कहीं उनको ट्रांसफर कर दिया गया हो। जिन टनल्स में, जिन जगहों पर इनको रखा गया वो जमीन से तकरीबन 300 मीटर की गहराई में है। ये जानकारियां जो हम आपको दे रहे हैं ये आपको मीडिया में कहीं आपको नहीं मिलेंगी किसी में भी, लेकिन हम बिल्कुल पुख्ता जानकारियां आपको दे रहे हैं। 300 मीटर जमीन के अंदर जो बेसमेंट बने हुए हैं हमास के, वहां पर हैं। अब अगर इजराइल की तरफ से गोलाबारी की जाती है, न्यूक्लियर बम भी मार दिया था, जिसका जैसे उसके मिनिस्टर ने कहा था कि एटम बम मार देना चाहिए, एटम बम भी मार देते हैं तो इतनी गहराई के अंदर न्यूक्लियर बम का और एटम बम का भी कोई असर नहीं होगा। इसराइल की तरफ से अभी तक हमास के कितने लोग मारे गए हैं उसका कोई डाटा उन्होंने जारी नहीं किया है। हमास की कैजुअल्टीज बहुत मिनिमम आपको बता दें हो रही हैं।
वहीं इसराइल की कैजुअलिटीज बहुत हो रही है, इसराइली सेना के लोग मारे जा रहे हैं इस जंग में काफ़ी तादाद में। इसराइल के टैंक्स और उनके बख्तरबंद गाड़ियां और जो दूसरे उनके ट्रांसपोर्ट के चीज़ें हैं, ये तबाह हो रहे हैं इस जंग में अभी तक। जानकारी के मुताबिक हर घंटे तकरीबन 5 व्हीकल्स इसराइल के हमास के लोगों के हाथों तबाह किए जा रहे हैं, जिसमें टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलडोजर्स हैं। अब ये तादाद बहुत बड़ी होती है 5 की। एक दिन में तकरीबन 60 और 24 घंटे में 120 होते हैं। आप सबको मिनिमाइज कर दें, तकरीबन 50 को तो मानेंगे कि 50 उनके वाहन और टैंक नष्ट हो रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नेतन्याहू और नेतन्याहू के जैसे दुनिया में जो हैं और जो हुए, वो असल में होते हैं मानसिक रोगी, मेंटली सिक पीपल्स। ये लाइलाज बीमारी से ग्रस्त लोग होते हैं, जिनके अंदर जो बीमारी है वो कहलाती है अहंकार। जैसे रावण को अहंकार था और हिटलर को अहंकार था और बहुत सारे लोग हैं, जॉर्ज बुश को अहंकार था। ऐसे लोगों के अंजाम बड़े खतरनाक होते हैं। रावण की लंका सब जानते हैं, भारत में तो क्या हुआ उसका। हिटलर ने क्या किया जानकारी है सबको। नेतन्याहू के जैसे लोग जो हुए हैं और जो हैं, वो खौफ में जीते हैं, डर में जीते हैं। दे आर वेरी वीक पीपल्स, दे कांट फेस एनी प्रॉब्लम। अपने आप को भी ये अपने आप से भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अपने आप से भी बचते हैं और धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, मन की बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं। ये ऐसा न्याय का व्यवस्था खड़ी करते हैं जहां इनके हिसाब से इंसाफ हुआ करते हैं। जैसे इसराइल के अंदर इस्राइल की अदालतें ये फैसले देती रहीं कि जो आबादियां वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की हैं उनको खाली करके वहाँ यहूदियों को बसा दिया जाए, और जो ज़मीन फ़लस्तीनियों की है उस पर कब्जे करके उसमें यहूदियों के लिए आबादियाँ बसा दी जाएं। तो आपको बता दें कि 3,20,000 यहूदी इस वक्त तक 7 अक्टूबर से इसराइल छोड़ करके भाग चुके हैं। जिनको ला करके दूसरे मुल्कों से इसराइल में बसाया गया था वो वहाँ से भाग चुके हैं, और इसराइल के और भी बहुत सारे यहूदी मुल्क छोड़ करके जा चुके हैं कि वो असुरक्षित देश है और वहाँ जिंदा रहना आसान नहीं, इसलिए यहाँ से चलो। नेतन्याहू ने जितने झूठ बोले हैं वो सारे उसके झूठ इस वक्त सामने आ चुके हैं दुनिया के। पूरी तरह से इसराइल की फौज और नेतन्याहू एक्सपोज हो चुके हैं। अब उसको डर सता रहा है जंग में हार का। हमास के लेकर के जो उन्होंने गोलाबारी की है, तमाम बर्बादी की है फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, मासूमों के कत्ल किए हैं, 12,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है, वहाँ 35,000 से ज़्यादा लोगों को जख्मी किया है, अस्पताल ढा दिए हैं कि हमास के ये हाइड आउट्स हैं, हमास के हेडक्वार्टर्स हैं, बता करके अस्पतालों को डाल दिया है। मगर जीत आसपास भी नहीं है इसराइल के। अब नेतन्याहू को यह खौफ है कि हमास के हाथों हार होगी तो क्या होगा। इस सूरत में नेतन्याहू वही कदम उठा सकता है जो हिटलर ने उठाया था, यानी वो खुदकुशी कर सकता है। और यह खबर कभी भी मिल सकती है कि नेतन्याहू ने आत्महत्या कर ली, या यह खबर मिल सकती है कि नेतन्याहू को जहर देकर के उसकी हत्या कर दी गई। एक और पॉसिबिलिटी है, यह भी खबर मिल सकती है कि नेतन्याहू को हमास के लोगों ने बंधक बना लिया है। कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जो टॉप पॉसिबिलिटी है वो ये है कि नेतन्याहू किसी वक्त भी आत्महत्या कर सकता है। ये खबर सुनने को मिल सकती है।
क्योंकि उसके हाथ में चीजें नहीं रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त सवार है इसराइल के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर, आप सीज फायर करिए। अमेरिका ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि आप जो कुछ करना है गाजा में वो कर लें 48 घंटों के अंदर और फौरन सीज फायर करें। वो मियाद बीत चुकी है। अब प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर सीज फायर का है। सीज फायर करता है बिना बंधकों की रिहाई के तो वो हार होगी, डिक्लेयर्ड हार होगी इसराइल की सेना की और नेतन्याहू की। और वहाँ उसके बाद जो प्रेशर जनता का बनेगा इसराइल की नेतन्याहू के ऊपर, वो किसी तरह से उसको सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती है। ये वो लोग हैं जो बेशर्म हो चुके होते हैं पूरी तरह से। ये कानून का, अदालतों का फायदा उठाते हैं, अदालतों पर प्रेशर बना के रखते हैं और इनके दबाव में अदालतें फैसले देती हैं कि ठीक है ये इबादतगाह की जगह है तो अब ये हम इसको दे रहे हैं, यहाँ तुम अपना इबादतगाह बना लो। बमबारी करके भीड़ के जरिए दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाता है। सबके सामने तोड़ दिया जाता है, दुनिया भर की आंखों के सामने तोड़ दिया जाता है, कभी भी तोड़ दिया जाता है। कोई उसमें मुजरिम नहीं होता। अदालतें उनको बेकसूर सबको रिहा कर देती हैं और जो इबादत धार्मिक स्थल तोड़े गए होते हैं उसको दूसरों के हवाले कर देती हैं कि अब आप करिए, आप जो कुछ करना है। यही कुछ तो नेतन्याहू ने किया अपनी अदालतों के जरिए। अब जब उसको शिकस्त होने वाली है उस सूरत में हम बताने जा रहे हैं कि नेतन्याहू किसी भी वक्त आत्महत्या कर सकता है। उसका अंजाम हिटलर के जैसा होगा। 7 अक्टूबर से अभी तक नेतन्याहू के हाथ कोई कामयाबी किसी तरह की नहीं है। कभी कभी खबरें वहाँ का मीडिया देता है इसराइल का कि हमने हमास के टॉप टेररिस्ट को, मिलिटेंट को मार दिया है। एक के मरने से, 2 के मरने से, 10-20 के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उन्होंने जब ये हमला किया है उसके लिए पूरी तैयारी हर तरह की गई है पहले से। कुछ होगा तो उसका अल्टरनेट उनके पास मौजूद होगा। अभी तक हमास को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर इसराइल की तरफ से इस तरह की अपडेट दी जाती हैं, बताया जाता है कि ये देखें यहाँ से हमास के लोग शेलिंग किया करते थे, मिसाइल्स दागते थे और हमने इस जगह पर इस वक्त इसको तबाह कर दिया है। कुछ रॉकेट लॉन्चर्स के जो लॉन्च पैड वगैरह होते हैं वो दिखाए जाते हैं खबरों में। इन पोजीशंस को हमास के लोगों ने जानबूझ करके छोड़ा है। वो पीछे हटे हैं, इनवाइट किया है इनको कि आइए अंदर। आपने फिल्मों में इस तरह की जंग नहीं देखी होगी, पबजी गेम्स में इस तरह की जंग देखी होगी जब आई टू आई कांटेक्ट के साथ वॉर होती है। हमास के लोगों ने जो पैटर्न जंग में इस्तेमाल किया है वो आज से पहले ना आपने इराक की जंग में देखा होगा, ना सीरिया की जंग में देखा होगा, ना अफगानिस्तान में देखा होगा, ना ताइवान में, यूक्रेन में या वियतनाम में। आमने सामने जंग लड़ रहे हैं हमास के लोग। और इसराइल की जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ एक आपको जानकारी बता दें, और ये जानकारी 8 तारीख तक, 8/11/2023 के लिए की जानकारी है, अब से एक दिन पहले। कल यासीन 105 जो रॉकेट है हमास का, उससे उन्होंने इसराइल के टैंक्स को कई जगह पर टारगेट किया और 15 टैंक इसराइल के तबाह किए। एक और जानकारी है, गाजा में जंग जो हो रही है वो खतरनाक हो रही है, लेकिन इस जंग में नुकसान अभी तक इसराइल को हो रहा है।
इसराइल ने इस युद्ध में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है। उसके 63 मर्कबा जो टैंक्स हैं वो मारे गए। ये 7 तारीख का खबर है। 63 टैंक 7 तारीख में तबाह हुए हैं। इसराइल हवा बना हुआ था पूरी दुनिया के लिए, हवा निकाल दी है हमास ने। आप उसकी हैबत, उसका खौफ इस वक्त नेतन्याहू के चेहरे पर देखें जब वो मीडिया के सामने आता है कि कितनी बुरी तरह से वो घबराया हुआ है। जब जनता को फेस करना पड़ेगा, इसराइल के लोग पूछेंगे कि तुमने क्या कर दिया इस मुल्क का, तुम तो कहते थे ये अजय है, इसको कुछ नहीं हो सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे खतरनाक हथियार हैं। तो उनका क्या हुआ? हमास के पास तो कुछ भी नहीं था तालिबान की तरह। उनके पास पाइप के बनाए हुए रॉकेट्स हैं, पुरानी जंग लगे हुए कुछ राइफल्स वगैरह हैं, छोटे हथियारों में उनके पास AK सीरीज की राइफल्स हैं। उनसे जंग लड़के उन्होंने ये तबाही कर दी है। एक और अपडेट है, 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, जिसको लेकर के इसराइल का मीडिया और हमारे यहाँ का मीडिया भी खबरें बता रहा है कि साहब वहाँ हमास के लोगों ने बहुत अत्याचार किए, बड़े जुल्म किए और बलात्कार किए। ऐसा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल करना पड़ रहा है। और बुजुर्गों की, बच्चों की, औरतों की हत्याएं की। सुपरनोवा फेस्टिवल हो रहा था, जहां हमास के लोग पैराग्लाइडर से पहुंचे थे और उन्होंने गोलियां चलाई थी। काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। अब हमास ने, इसराइल ने ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर लिया है कि IDF ने अपाचे हेलीकॉप्टर से 7 अक्टूबर 2023 को सुपरनोवा संगीत समारोह से भाग रहे इसराइली नागरिकों पर गोलाबारी की थी। पश्चिमी मीडिया ने इस नरसंहार के लिए हमास को दोषी ठहराया था, बता दें। लेकिन अब यह साबित हुआ है कि नेतन्याहू ने खुद अपने नागरिकों की हत्या की है। वहां सैकड़ों आपको कार मिलेंगी और ये RT जो रशियन टाइम्स का चैनल है, उसने उसका वीडियो जारी किया है, जो वाहन तबाह होकर के पड़े हुए हैं। तो हम ये कुल मिलाकर के कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत दबाव है और नेतन्याहू आत्महत्या कर सकता है किसी भी वक्त। ये खबर आपको सुनने को मिल सकती है और कर भी लेना चाहिए ऐसे लोगों को। ये बिल्कुल पागल जैसे कोई कुत्ता वगैरह हो जाता है, वो कहीं भी भौंकने लगता है, किसी को भी काटने लगता है, इस तरह के प्राणी है। इनसे न तो अपनों को कोई फायदा होना है, न किसी गैर को होना है। ये अपने लिए भी नुकसान है, अपने परिवार के लिए नुकसानदेह है, अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह है, अपने समाज, अपने आस पड़ोस सबके लिए नुकसानदेह हैं इस तरह के लोग। दे आर मेंटली इल पीपल्स। इनकी वजह से और ऐसों की वजह से पूरी दुनिया में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, खून खराबा होता रहता है, जंगें होती रहती हैं, आतंकवाद फैलता रहता है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये आतंकवाद फैलाने वाले, बढ़ाने वाले, आतंकवादियों को मदद देने वाले, आतंकवादियों का हर तरह से समर्थन करने वाले एलिमेंट्स हैं। दे आर एंटी सोशल पीपल्स। तो अभी तक की जो हम एक बात कहने जा रहे थे कि नेतन्याहू आत्महत्या कर सकता है, और ये खबर आपको किसी भी वक्त मिल सकती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चीज़िंग न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।